आचार्य चाणक्य एक ऐसी महान विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता, बुद्धिमत्ता और क्षमता के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ और प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्व विख्यात हुए। उन्होंने धर्म नीति, कूटनीति और राजनीति का पाठ हम सबको पढ़ाया है। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य, वात्स्यायन और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उन्हें भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ द अर्थशास्त्र लिखा था। इस ग्रंथ में उन्होंने संपत्ति, अर्थशास्त्र और भौतिक सफलता के संबंध में उस समय तक के लगभग हर पहलू को भारत में लिखा था। आइए जानते हैं महान विद्वान चाणक्य के जीवन के बारे में, उनकी महानता के बारे में, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में। आचार्य चाणक्य के जन्म के बारे में अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वान उन्हें कुटिल वंश का मानते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कुटिल वंश में जन्म लेने की वजह से उन्हें कौटिल्य के नाम से जाना गया। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो वह अपने उग्र और गूढ़ स्वभाव की वजह से कौटिल्य के नाम से जाने गए। चाणक्य या कौटिल्य का जन्म मगध के सीमावर्ती नगर में एक बेहद गरीब ब्राह्मण आचार्य चाणक्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन में काफी गरीबी देखी, यहाँ तक कि गरीबी की वजह से कभी कभी तो चाणक्य को खाना भी नसीब नहीं होता था और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। कौटिल्य के पिता चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। चणक किसी भी तरह महामात्य के पद पर पहुंचकर राजा को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य शक्टार से मंत्रणा कर घनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई, लेकिन घनानंद को महामात्य राक्षस और कात्यायन द्वारा ये बात पता चल गई और घनानंद ने राजद्रोह के अपराध में चणक का सिर कलम करा दिया। उस वक्त चाणक्य की आयु 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सर को धीरे धीरे नीचे उतारा और अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे घनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महामात्य के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा, तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे। ये उस समय की बात है जब तक्षशिला और गांधार के सम्राट आम्भी ने सिकंदर से समझौता कर लिया था। आचार्य चाणक्य ने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से आग्रह किया, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई नहीं आया। उस समय मगध अच्छा खासा शक्तिशाली राज्य था और उसके पड़ोसी राज्यों की इस राज्य पर ही नजर थी, जिसको देखते हुए देश हित की रक्षा के लिए विष्णुगुप्त मगध के तत्कालीन सम्राट घनानंद से सिकंदर के प्रभाव को रोकने के लिए सहायता मांगने गए। लेकिन भोग विलास एवं शक्ति के घमंड में चूर घनानंद ने चाणक्य के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उनसे कहा कि पंडित हो, अपनी चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम पंडित हो, सिर्फ पंडिताई करो। तभी चाणक्य ने नंद साम्राज्य का विनाश करने की प्रतिज्ञा ली। चाणक्य के महान विचारों के अनुसार भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। और तभी चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त एक वन में अपनी माँ मूरा के साथ रहते थे। उस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक और नया जीवन। जब चाणक्य की चंद्रगुप्त मौर्य से मुलाकात हुई, तब चंद्रगुप्त महज 9 साल के थे। चाणक्य उस समय चंद्रगुप्त की प्रतिभा को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को नंद साम्राज्य के शासक से बदला लेने के लिए चुना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया।
बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया। कहा जाता है कि महामंत्री का पद और राजसी ठाट होते हुए भी आचार्य चाणक्य ने मोह माया का फायदा कभी नहीं उठाया। चाणक्य को धन, यश, मोह आदि का लोभ कभी नहीं रहा। कौटिल्य ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उनके जीवन के संघर्षों और उनके नेक विचारों ने उन्हें एक महान विद्वान बनाया था। आचार्य चाणक्य की मौत एक रहस्य है, लेकिन आज भी लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिरकार आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई। ये कोई सामान्य मौत थी या बनी बनाई साजिश? क्योंकि जाहिर है कि जिस स्तर पर आचार्य चाणक्य मौजूद थे, वहीं उनके कई दुश्मन भी मौजूद थे। उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास के पन्नों में एक नहीं अनेक कहानियां प्रचलित है, लेकिन कौन सी सच है यह कोई नहीं जानता।